हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है सेट। चैप्टर 1 सेट। अब हम बात करते हैं कि सेट होता क्या है। तो सेट की डेफिनेशन होती है, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो सेट बेसिकली क्या होता है? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं कि ये वेल डिफाइंड क्या होता है, उसके बाद डिस्टिंक्ट क्या होता है। डिस्टिंक्ट तो आपने बेसिकली पढ़ा होगा क्लास 10th में। डिस्टिंक्ट माने होता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो, इसका मतलब तो डिफरेंट होता है। बट वेल डिफाइंड क्या होता है? वेल डिफाइंड के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब होता है देयर इज नो कंफ्यूजन टू चूज ऑब्जेक्ट्स। देयर इज नो कंफ्यूजन टू चूज ऑब्जेक्ट्स, यानी कि आपको ऑब्जेक्ट चूज करने में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया कि 3 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडियन टीम। अब हम बात करते हैं कि हमें 3 बेस्ट प्लेयर चाहिए। अब होता क्या है कि सबका बेस्ट अलग अलग होगा। अब मान लो कि किसी एक व्यक्ति ने लिख दिया, 3 नाम लिख दिए, रोहित शर्मा, विराट कोहली और मान लो बुमराह लिख दिया। किसी ने लिख दिया धोनी, सचिन और मान लो सूर्य कुमार यादव लिख दिया। तो ऐसे क्या होगा कि अब जितने भी लोगों से पूछेंगे तो ये जो 3 प्लेयर है ना, ये सबके अलग अलग आएंगे। और जब सबके अगर सेट अलग अलग आते हैं तो इसको हम वेल डिफाइन नहीं बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि वेल डिफाइन होता क्या है, उसके लिए भी एक एग्जांपल समझते हैं। इसके लिए भी एक एग्जांपल समझते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। तो ये हमारा, ये तो पता है कि ये वेल डिफाइन नहीं रहा। अब बात करते हैं, जैसे मान लो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास, यानी कि आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं उनके सभी के नाम लिखने हैं। तो अगर हम जितने भी बच्चों को देंगे इनके नाम लिखने के लिए, सबके सेम आएंगे। सबके सेट कैसे आएंगे बेटा? सेम आएंगे। अगर सेम आएंगे तो ये कैसा होगा? वेल डिफाइन होगा। और जब वेल डिफाइन होगा तो ये कैसा हो जाएगा? सेट हो जाएगा। एग्जाम्पल एक और समझते हैं, वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब इंग्लिश अल्फाबेट में वॉवेल्स होते हैं, वो सबके सेम आने वाले, ए ई आई ओ यू। इसके अलावा और किसी का कोई डिफरेंट सेट आएगा नहीं, डिफरेंट नहीं आएगा। इसका मतलब ये कैसा है? वेल डिफाइन। अगर ये वेल डिफाइन है तो ये कैसा हो गया? सेट हो गया। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, यानी कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स लिखे हुए हैं वो सभी कैसे हैं? डिफरेंट एलिमेंट है। ठीक है, चलिए तो हम समझ गए हैं कि सेट क्या होता है। सेट होगा, वेल डिफाइंड होना चाहिए और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए। चलिए अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इसके एक्सरसाइज के, जिसमें हम देखते हैं कि आपको बताना है कि कौन कौन से सेट हैं और कौन से नहीं है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखो पहला पूछ रहा था, कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद जे लेटर, यानी कि जे लेटर से स्टार्ट होने वाले जितने भी मंथ हैं एक ईयर में उनके नाम लिखने हैं। तो ये सीधी सी बात है, वेल डिफाइन होगा, क्योंकि जितने भी होंगे सबके फिक्स आने वाले। कौन कौन से बनेंगे? एक तो जनवरी हो जाएगा, एक जून हो जाएगा और एक जुलाई हो जाएगा।
आप किसी से भी पूछना, सभी के सेट सेम आएंगे, जब सेम आएंगे तो ये कैसा होगा, सेट होगा। और क्यों होगा, क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। ठीक है, दूसरा पूछ रहा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब मोस्ट टैलेंटेड का क्या है कि देखो सबका अलग अलग होता है टैलेंटेड के लिए। भाई किसी को फिक्शन स्टोरी पसंद है तो वो उनको रखेगा, किसी को मतलब नोवेल्स पसंद है तो उनके हिसाब से होगा। तो राइटर क्या है, क्योंकि मोस्ट टैलेंटेड है तो सबका टैलेंट का हिसाब अलग अलग होगा। इसका मतलब ये सेट नहीं है, सेट नहीं है क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। ठीक है, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, इसके बारे में भी हम बता चुके थे क्योंकि ये बेस्ट का है। भाई सबका बेस्ट अलग अलग होगा, किसी को कोई दूसरा प्लेयर पसंद है, किसी को कोई दूसरा प्लेयर पसंद है ना। किसी को हो सकता है इंडियन टीम के ही 11 बेस्ट प्लेयर मिल जाए, किसी को साउथ अफ्रीका की टीम के बेस्ट प्लेयर मिल जाए, तो सबका सेट अलग अलग आएगा। तो सेट अलग अलग आएगा, इसका मतलब ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, अब आपकी क्लास में कितने बॉयज हैं ये सबको पता होगा आपकी क्लास में, ये सुनो। तो इसका जो सेट है वो कैसा बनेगा, ये सेट होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये कैसा है, वेल डिफाइंड है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, अच्छा 100 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर लिखोगे तो 1 2 3 एंड सो ऑन 99, सबका सेट सेम आने वाला, यस और नो। अगर सबका सेट सेम आएगा तो यानी कि वेल डिफाइन होगा, वेल डिफाइन होगा तो ये कैसा है, सेट है आपका। आगे बढ़ते हैं। द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, अब मुंशी प्रेमचंद ने फिक्स ही नॉवेल्स लिखे होंगे, यस और नो। अगर फिक्स लिखे हैं तो यानी कि जिससे भी पूछोगे सबका सेट कैसा आएगा, सेम आएगा, सेम आएगा क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। आज आगे पूछा था कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, सभी के इवन इंटीजर्स भी सेम आने वाले हैं। क्या होंगे इवन इंटीजर्स, प्लस माइनस, पहले तो जीरो से स्टार्ट करते हैं, एक तो जीरो, फिर प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 6 एंड सो ऑन। सबकी सभी के सेम सेट आने वाला, सभी का सेम आने वाला, इसका मतलब ये भी कैसा है, वेल डिफाइन है। वेल डिफाइन है इसी वजह से ये क्या है, सेट है। ठीक है, ओके।